हरिओम हरिओम कर। बापू जी का फोटो रखते हैं बस। इसीलिए मूर्ति में तो आस्था हो जाती है, मूर्ति में तो श्रद्धा टिकी रहेगी, क्योंकि मूर्ति तो अहंकार मिटाएगी नहीं बेचारी। जैसे भी करते हो मथा टेकते जा, लेकिन जो साक्षात जिनके हृदय में परमात्मा प्रकट हुआ वो तो अहंकार पर घाव करेंगे, इसलिए उधर जाने में डर लगता है। जागृत मंदिर के पास जाने में अथवा दिल खोलने में डर लगता। मूर्ति के आगे तो बोल दो मैं कामी, मैं क्रोधी, मैं लोभी, मैं अहंकारी, मैं पापी, जैसा तैसा हूँ तेरा हूँ। ऐसा लोग भगवान के आगे करके जाते हैं। बाहर कोई कह दे आए कामी, क्रोधी, पापी, अहंकारी, इधर आओ, फिर देखो उसकी क्या खबर होती। मैंने ये गुनाह किए, बश्क गुनाह, मैं पापी, मैं तो ये करके मंदिर से गया और अनजान व्यक्ति ने मिला के है पापी, फिर देख लो मजा। ये अहंकारी, देख लो उसकी मजा। तो मूर्ति के भगवान को तो ठगना, अहंकार जानता है। हयात भगवान को भी ठग लेता है। भगवान गुरु के आगे साईं में तो कुछ नहीं, साईं में तो कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, ये कह के भी कुछ होने को ही तो इंप्रेशन डाल रहा है। बड़ा विलक्षण खिलाड़ी है। फिर भी डरने की जरूरत नहीं है, बस उस ईश्वर को पाने की प्यास बढ़ जाए। सावधान रहे, अहम को सजाने के रास्ते ना लागे। और ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत त्याग तपस्या हुआ, थोड़ा उपदेश करने की अटकल आ गई तो अहम सजना चालू हो जाएगा। फिर ईश्वर ईश्वर की जगह पे रहे, गुरु गुरु की जगह पे रहे। मेरा प्रोग्राम बढ़िया होना चाहिए। ये अहंकार ने उसकी गर्दन पकड़ ली। वो तो अहंकार के हाथ में अच्छी तरह से आ गई उसकी चोटी। फिर उसकी श्रद्धा हो और गुरु की कृपा हो तो अहंकार के हाथ से चोटी छुड़ा दे, तब तो रक्षा करे, नहीं तो गया। वो तो गया, वापस नहीं लौट सकता ईश्वर के तरफ। वाहवाही का भोक्ता बन गया, फिर क्या ईश्वर चाहेगा? वो सुविधा का भोक्ता बन गया, वाहवाही का भोक्ता बन गया। भोक्ता मौजूद है तो ईश्वर कैसे होगा? ब्रह्म कैसे बनेगा? सुविधा का भोक्ता, वाहवाही का भोक्ता ईश्वर साक्षात्कार कर ही नहीं सकता। वाहवाही या सुख संसार में क्या रखा है? हे राम जी, दुख देखना है तो संसार में जाओ। संसारी बेचारे बहुत दुखी हैं, पचते रहते। जरा सी वाहवाही भी हमें धोखे में तो डालती है, जरा सा सुख भी धोखे में तो डालता है। वाहवाही होती मरने वाले शरीर की, सुविधा मिलती है इंद्रियों को। आपको क्या मिला? आज के सत्संग की कैसेट बार बार सुनने योग्य है, ऐसा मुझे लगता है। नारायण नारायण नारायण। ओम शांति, ओम शांति। वैसा क्षीर समुद्र से भी नहीं मिलता है, वह जो देवताओं की सेवा से भी नहीं मिलता है, जिसका आदि अंत नहीं और जो अनंत और अमृत सार है। ऐसा अमृत आदि नहीं, अंत नहीं और अमृत का सार है। ऐसा सुख स्वरूप परमात्मा का ज्ञान और शांति, माधुर्य और मस्ती। तत्ववेता परमात्मा प्राप्त महापुरुषों से जो सुख मिलता है, शांति मिलती है, ज्ञान मिलता है और आदि अंत जिसका नहीं, उस अनंत का प्रकाश जो मिलता है, वैसा क्षीर सागर के अमृत के पास नहीं, स्वर्ग की अप्सराओं के पास नहीं है, यक्ष गंधर्व और किन्नरों के पास नहीं। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम जी, मैं 14 लोक में विचरण किया, कहीं सार नहीं। गंधर्व गान करते फिरते हैं, लेकिन जिससे गाया जाता है उस परमात्मा सुख का उनको पता नहीं।
उन गंधर्वों को धिक्कार है। यक्ष यक्षिणियों के पीछे, यक्षिणियां यक्षों से सुख ढूंढते फिरते हैं, लेकिन जो सुख स्वरूप है उसका उनको पता नहीं, इसलिए उनको मेरा धिक्कार है। देवता भी विष्ठा के कृमि की नाई, जैसे विष्ठा का कीड़ा विष्ठा में खदबद करता है, ऐसे ही देवता लोग भी स्वर्गीय सुविधाओं में खदबद करते हैं। और मनुष्यों को तो तुम जानते ही हो, मकान बनाऊंगा, अब ये करूंगा, अब वो करूंगा, अब वो करूंगा। न अतल में सुख है, न वितल में सुख है राम जी, न तलातल में सुख है, न भूलोक में सुख है, न भूअरलोक में सुख है, न जनलोक में सुख है, न तपलोक में सुख है, न अधिक जीने में सुख है, न जल्दी मरने में सुख है, न विद्वान होने में सुख है, न मूर्ख होने में सुख है, न निर्धन रहने में सुख है, न धनवान होने में सुख है। हे राम जी, कहीं सच्चा सुख नहीं देखा। त्रिभुवन में 14 लोकों में मैंने विचरण किया और बड़े बड़े संतों से भी विचार विमर्श किया और शास्त्रों का अध्ययन किया, कहीं भी शाश्वत सुख नहीं। 14 लोकों में कहीं सुख नहीं। हाँ, एक जगह पर सुख है, जहाँ संत का मन ठहरता, वो पर ब्रह्म परमात्मा तत्व में सुख है। बाकी मानू ऐसा बन जाऊंगा, ऐसा हो जाऊंगा, योग के द्वारा ये शक्ति पाऊंगा, ऐसा बन जाऊंगा, कहीं सुख नहीं। ऐसे योगी शक्ति दिखाकर दूसरों की वाहवाही थोड़ी देर लिया, लेकिन शक्ति संचय करने में 12 साल गए, दिखाने में 12 घंटे गए और वाहवाही मिली 12 मिनट। सामुची कुछ भी नहीं रहा, क्या रहा। एक योगी था, खूब योग अभ्यास किया, खूब किया, और उसे सिद्धि भी हासिल हुई, पानी पे चलने की सिद्धि। और हम बच्चे थे, घर में थे, अखबार में आया कि फलाने योगी कांकरिया, अहमदाबाद में जो कांकरिया है, रायपुर मणिनगर के बीच, शाम को 5 बजे पानी पे चलेंगे। अखबारों में आया था, भीड़ इकट्ठी हुई, योगी पानी पे चलने के लिए समय सर आ गए। बड़ी कड़ी पुलिस की सुविधा व्यवस्था थी और लोगों को पानी पे चल के दिखाने का उद्देश्य था कि मैं भी कुछ हूँ, अब मैं भी कुछ हूँ तो जीवत्व बना रहा। वो चैतन्य सत्ता का उपयोग ठीक से नहीं कर पाया, जो पानी में पैर रखने गया था गिरा, फिर प्रयत्न किया, फिर गिरा, नाक कटी, अखबारों ने मजाक उड़ाई, वो भाग गया। फिर कभी कोई योगी कांकरिया के पानी पर चलने के लिए प्रसिद्ध नहीं हुआ। चल भी लिया तो क्या है, मेढक भी तो भागते फिरते हैं, पक्षी भी कहीं पानी पर चल लेते हैं। मैं कुछ बनूं, ये ईश्वर से अलग जो अपना अस्तित्व बनाने की कोशिश है, ईश्वर से अलग होकर अपनी कोई विशेषता प्रकट करने की कोशिश है, यही व्यक्ति का व्यक्तिगत दोष है और समाज का सामाजिक दोष है। बहुत सूक्ष्म बात है मानो, ध्यान से सुनो। ये व्यक्ति का व्यक्तिगत दोष और समाज का सामाजिक दोष है कि कुछ अपन कुछ बन जाए, अपन महान बन जाए, फलाने बन जाए, ढींगड़े बन जाए। जब तक कुछ बनोगे तो किसी से तो अलग बनोगे, बनेगा तो बिगड़ेगा और जानेगा तो तरेगा। और वे ही वास्तव में महान हो जाते जो कुछ बनते नहीं, जो है उसी में विश्रांति पा लेते। उनका खाना पीना, उठना बैठना, बोलना चलना, लेना देना सुख स्वरूप हो जाता है। 14 लोकों में वो सुख नहीं, एक जगह पर है जहाँ संत का मन ठहरता है। संत का मन ठहरता है सर्वत्र बसे हुए सच्चिदानंद की ज्ञान धारा में। इतना ही है बस, लेकिन है बड़ा सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है। जिनके जिनके भाल के भाग्य भले, अस दीपक ता उर ल सके। भरत जी लिखते हैं, जिनके भाल के भाग्य बढ़िया है, उनके हृदय में ये ज्ञान का दिया प्रकाशित होता है। बाकी तो दे दमादम दमादम। एक भूला दूजा भूला, भूला सब संसार, बिन भूलिया एक गोरखा जिसको गुरु का आधार। मौज ही मौज।
ज्ञान तो गुरु का है, थोड़ी शांति मिले और अपनी विशेषता मान बैठे, ठूस हो जाएगा। दूसरों को अज्ञानी और अपने को ज्ञानी मानेगा, ठूस हो जाएगा। अभी ज्ञान हुआ नहीं। ज्ञान तो सुना है, ज्ञान तो हुआ, लेकिन ज्ञान स्थिति नहीं हुई, व्यवहार में नहीं आया। ज्ञान स्थिति